हमारा टॉपिक है इंटीरियर डिजाइन, सीएनसी वर्क, वुडन आर्ट, और जो कि हम लेकर आए हैं सुहानी इंडस्ट्रीज, वडोदरा की जानी मानी इंडस्ट्रीज, साई आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर और हमारे वडोदरा के सारे काफी क्लाइंट जो प्रशांत काटवाला सुहानी इंडस्ट्री के ओनर से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि एक खूबसूरत डिजाइनर घर हो, ऑफिस हो, रेस्टोरेंट हो। तो इंटीरियर डिजाइन का बेस्ट पार्ट जो होता है, इंपॉर्टेंट मेन पार्ट होता है, वो होता है वुडन आर्ट। तो वुडन आर्ट में अभी इतनी वैरायटीज आई हुई है और उसका बेस्ट से बेस्ट वर्क करते हैं सुहानी इंडस्ट्री में प्रशांत काटवाला। तो मिलेंगे और काफी सारे हम यहाँ पे जो नए डिफरेंट से वर्क हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में जो हेल्प करते हैं वो हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम मिल रहे हैं प्रशांत काटवाला से जो वडोदरा में सुहानी इंडस्ट्री के ओनर है। इंटीरियर डिजाइन का वर्क होता है यहाँ पे, आर्किटेक्ट्स अपनी डिजाइनिंग यहाँ से करवाते हैं। वुडन आर्ट की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से यहाँ पे वो बहुत अच्छे अच्छे पीसेस बनाते हैं। तो और ख़ास तौर से एक सीएनसी वर्क जो इस इंटीरियर डिज़ाइनिंग से जुड़े हुए लोग होंगे उनको पता होगा, तो वो क्या है और सुहानी इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, क्या बनता है, तो हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। हेलो प्रशांत सर, वेलकम टू माय शो। ओके, तो प्रशांत सर, सुहानी इंडस्ट्रीज क्या है? सुहानी इंडस्ट्रीज बेसिकली हम उसके अंदर वुड के अंदर किसी भी तरह का कार्विंग काम, डिजाइनिंग वर्क करते हैं। जो पहले हाथ से होता था अभी हम मशीन से करते हैं वो सब। ओके। जितना भी इंटीरियर डिजाइनर को ज़्यादातर उनका थिंकिंग होता है और हम उनको डेवलप करके देते हैं। ओके, और मैं सर पूछना चाहूँगी कि आपके सुहानी इंडस्ट्री में, आपके यहाँ पर वुडन आर्ट में, आपके जो ये यहाँ पे आपका जो है सुहानी इंडस्ट्री, आपके इंडस्ट्री में कौन कौन से क्लाइंट आते हैं, किस टाइप के आपके क्लाइंट आते हैं? हमारे यहाँ ज़्यादातर इंटीरियर डिज़ाइनर आते हैं, फिर जो डोर मैन्युफैक्चरिंग है उनको डोर के ऊपर कार्विंग करवाना आता है वो आते हैं, और रिटेल कस्टमर भी आते हैं जो उनके घर में इंटीरियर का काम चल रहा है और उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनर को अपॉइंट नहीं किया है, उनका खुद का कुछ क्रिएटिविटी है तो अभी हम बना के देते हैं उनको। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं जहाँ बैठी हूँ वो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, तो इस टाइप का सब यहाँ पे सुहानी इंडस्ट्री में रेडी होता है। तो हमारी जब बातचीत हुई थी सर आपसे, तो आपने कुछ सीएनसी के रिगार्डिंग बात किया था, तो ये सीएनसी क्या है? सीएनसी एक टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, जो कंप्यूटर के कमांड के थ्रू वर्क करता है। मतलब उसके अंदर जी कोड बनता है, जी कोड के हिसाब से मशीन काम करती है। जैसे हम हाथ से पहले कार्विंग करते थे, वो टाँच के निकालते थे, वही चीज़ अब मशीन से हो रहा है। ओके। और उसके अंदर 4 टाइप के काम है अभी तो। अच्छा। एक सीएनसी के अंदर 3D वर्क है जो आपने वॉल देखा, वो 3D वर्क है। एक 2D वर्क है जो इंडिया का नक्शा कटा हुआ है जी। और एक डिपिंग वर्क है जो यहाँ पे लगा हुआ है, जो हाफ डिप है जी। और तीसरा कार्विंग वर्क है, ये हैंडल है, ये कार्विंग किया हुआ है। ओके। ये पट्टी भी जो है वो कार्विंग किया हुआ है। ओके। इतना 4 टाइप का काम होता है। और एक 4D भी हो रहा है जिससे ये हाथ बना हुआ है, ये भी एक हैंडल ही है और ये 4D के अंदर बना हुआ है। जैसे ये 2D के अंदर इंडिया का नक्शा कटा हुआ है, वैसे ही ये 3D के अंदर है। इसको बर्च प्लाई बोलते हैं। बर्च प्लाई के अंदर ऐसा इफेक्ट होता है, अंदर से ही होता है, जब काटते हैं तो ऐसा इफेक्ट बाहर निखर के आता है। ये जैसे मंदिर के अंदर लगता है, कार्विंग वर्क है, 7 वुड के अंदर कार्विंग का वर्क है। ये 4D का वर्क है, ये एक हैंडल ही है और उसको 4D में बनाया हुआ है। आगे से भी कार्विंग है, पीछे से भी कार्विंग है। और ये नेम प्लेट भी है जो आप अपने घरों के लिए बना सकते हैं, ये भी नेम प्लेट है ना? हाँ, नेम प्लेट है। ओके, तो हम जाएंगे कि और आप थोड़ी जानकारी दीजिए। ये मोल्डिंग वर्क है, ये मोल्डिंग के पट्टे बनते हैं जो घर के अंदर ही यूज होते हैं। जैसे स्कर्टिंग के ऊपर हो गया, टेबल के ऊपर हो गया, पलंग के ऊपर हो गया, इसके बहुत सारी वेराइटी डिजाइन आती है इसके अंदर। फिर ये डोर बनता है, एक MDF HDHMR का एक्सेंटेसा का डोर होता है, उसके ऊपर इस तरह से कार्विंग होता है। ये पूरा डोर रेडी मिलता है, उसके ऊपर सिर्फ कार्विंग करना होता है। ये मोल्डिंग का वैरायटी बहुत सारा है इसके अंदर। मोल्डिंग के बाद आता है हैंडल, जो कंसील हैंडल होता है। किसी को प्रॉब्लम है कि विनियर लगाया हुआ है, SS का काला पड़ जाता है, ब्रास का काला पड़ जाता है, तो उसकी जगह पे हम वुडन का हैंडल लगा सकते हैं
जो कंसीलर पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा, हाथ भी अंदर रहता है और पॉलिश एक जैसा हो जाएगा उसके ऊपर, जैसा विनर का पॉलिश है वैसा सेम हो जाता है। फिर किसी को ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे ये गधा बनाया हुआ है हमने, उसी तरह से ये हमने एक स्टीयरिंग व्हील बनाया हुआ है। आर्किटेक्चर करते हैं तो उन लोगों को ऐसा ऑब्जेक्ट देते हैं वो लोग, तो वो हाथ से तो बना नहीं सकते, तो हम उसको CNC के ऊपर बना के देते हैं। हम वैसे जनरली किसी भी घर में, रेस्टोरेंट, ऑफिस में जाते हैं तो ऐसे रेडीमेड सा बना हुआ डिजाइनर वुडन का पीस देख लेते हैं, पर यहाँ पे तो इतनी वैरायटी है कि मैं बिल्कुल ही शॉक हो गई। और ऐसी ही एक वैरायटी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जिसको लिथोफेन बोलते हैं, और वो क्या है ये प्रशांत जी आपको समझाएंगे। लिथोफेन एक इमेज होती है जो डिजिटल इमेज को हम कन्वर्ट करते हैं 3D के अंदर और उसको प्रिंट करते हैं कोरियन के ऊपर, जो लाइट के बाद डिजिटल इमेज जैसी दिखती है। इसके पीछे हम लाइट लगाते हैं, लाइट लगाने के बाद ये पूरी डिजिटल दिखेगी आपको। अच्छा, तो ये प्रशांत जी मंदिर का है ना ये बनाया हुआ? हाँ, मंदिर का है। किसी का फोटो बनाना है तो भी बना सकते हैं हम, किसी का ह्यूमन का भी फोटो बना सकते हैं, भगवान का फोटो बना सकते हैं, कोई नेचुरल सीन बनाना है वो भी बना सकते हैं। इसके ऊपर जितना भी डिजिटल वर्क होता है वो सब इसके ऊपर हो जाएगा। भाई देखिए, लिखा है कि बहुत हो गई डाइटिंग, अब लंगर होगा। कितना ब्यूटीफुल सा चॉक बोर्ड यहाँ पे सुहानी इंडस्ट्री में प्रशांत जी ने बनाया है, और ये मुझे इन्होंने गिफ्ट किया है। नहीं जस्ट जोक, पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप भी ऐसा कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं, अपने घर को डिज़ाइन करना चाहते हैं, या आप इंटीरियर डेकोरेशन करना चाहते हैं, कुछ भी, हमारे आर्किटेक्ट्स, हमारे क्लाइंट्स सब बहुत ज़्यादा वेलकम हैं। आप जल्द से जल्द सुहानी इंडस्ट्री का कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी और एक पीस के बारे में जानकारी देंगे प्रशांत जी। ये डिज़ाइनर पीस, ये जो पीस है हम बहुत घरों में, रेस्टोरेंट में, ऑफिस में देखते हैं, ये क्या है? एक्चुअली MDF के अंदर ही 2D वर्क कटिंग किया हुआ है, इसको जाली बोलते हैं, MDF जाली है। ये लगता है सीलिंग के ऊपर, पार्टीशन के अंदर और मेन ग्रिल के अंदर लगता है। कहीं भी डेकोरेट करना है, पीछे से लाइट निकालना है, इसके पीछे एक्रेलिक लगने के बाद लाइट लगता है। और इसके ऊपर कलर भी हो सकता है हर एक टाइप का। अभी जो इसके ऊपर कलर किया हुआ है वो हैमर टोन कलर किया हुआ है। इसके अलावा डिको कलर भी कर सकते हैं, ऑयल पेंट भी कर सकते हैं, कोई भी कलर इसके ऊपर चढ़ जाएगा। ओके, थैंक यू। सो प्रशांत जी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आप फॉलो करते हैं, लेटेस्ट डिज़ाइन को आप फॉलो करते हैं, तो अभी आज आपने क्या न्यू लॉन्च किया है वो मैं जानना चाहती हूँ। अभी हम ये एपॉक्सी का पीस है, इसके ऊपर से टेबल बन सकता है, ऑफिस टेबल बन सकता है, डाइनिंग टेबल बन सकता है, सेंटर टेबल बन सकता है। कहीं पे स्टेयरकेस लगाना है तो स्टेयरकेस के ऊपर के जो तप्पे आते हैं वो भी बन सकता है। तो ये एपॉक्सी फीलिंग है, इसका लुक बहुत ब्यूटीफुल आता है। देखिए ये पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है और ये वुडन पार्ट रहता है, जैसे कि पानी और वुड एक जैसा हो गया है जी, ऐसा दिखता है। जैसे ये है किसी पहाड़ के बीच से नदियाँ बह रही है, ऐसा दिख रहा है। ये सीधा पीस है, ठीक है। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी है और जो अभी चलता है और हाउस को एक रिच लुक देता है। इसका टेबल भी बन सकता है, ये एकदम ग्लॉसी फिनिश होता है, बहुत अच्छा लगता है ये। तो फ्रेंड्स, सुहानी इंडस्ट्री में ऑनर है प्रशांत काटवाला, पर साथ साथ में इन्होंने अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया हुआ है इंडस्ट्री में। तो मेरे साथ है यहाँ पे राज, जो कि कजिन है प्रशांत जी के। तो राज, आप कितने सालों से प्रशांत जी के साथ जुड़े हुए हैं? मैं करीबन यहाँ पे 3.5 साल से हूँ। अच्छा, ओके। और राज बहुत यंग है, आप जैसे कि देख रहे हैं। तो राज, आप यहाँ पे सुहानी इंडस्ट्री में क्या काम करते हैं? हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाते हैं, 2D डिज़ाइन, 3D डिज़ाइन। मैं यहाँ पे डिज़ाइनर के तौर पर काम करता हूँ। और जो भी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है, फोटोज़ के हिसाब से हम डिज़ाइन बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और उनको फिर बना के देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं सुहानी इंडस्ट्री में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी वुडन का वर्क, जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए वुडन वर्क, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला वर्क यहाँ पर होता है। तो काफ़ी सारी मशीन्स हम देख रहे हैं, तो इसके रिलेटेड भी हम जानकारी लेंगे। सो हैव अ लुक। सो प्रशांत जी, जैसे कि आपने बताया था कि पहले के ज़माने में 4000 कारीगर होते थे, तब जाके एक सीधी सैयद की जाली बनती थी। पर अभी ऐसा है कि एक ही मशीन पे 4000 कारीगर का काम हो जाता है। तो सुहानी इंडस्ट्री में ऐसे मशीन है, आप बता रहे थे? कार्विंग के काम के लिए तीनों मशीन है।
ये मशीन है, वो मशीन है, वे वाला मशीन है, तीनों के ऊपर वो काम कार्विंग का हो जाता है। सब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मशीन है। ये 4D के लिए आपने बोला था हाँ, ना? 4D के लिए ये वाला पार्ट है जो Okay. रोटरी बोलते हैं हम इसको, इसके ऊपर 4D बन जाता है। अच्छा, ओके। जैसे वो स्पिंडल यहाँ पे आने के बाद इसके ऊपर काम होता है। अच्छा, ओके। सो आपकी ये टीम आपके साथ कितने सालों से है? वैसे जब से मैंने शुरू किया है सब है। अच्छा, अभी नए तो 2-3 लोग ही एक ये है, ओके। एक ये है, बाकी के सब पुराने ही है मेरे अच्छा, पास। पुराना कौन है? सबसे पुराना ये है। भैया आइए 2 मिनट यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आइए प्रशांत जी के साथ। आपका नाम क्या है? अमजद जी। वाह, अमजद जी। तो अमजद जी, आप बताइए, आप कितने सालों से इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पे 16 साल हो गए। अच्छा। सो जैसे कि मैंने कहा था कि सुहानी इंडस्ट्री में जो कारीगर आते हैं तो वो पहले कुछ सीख कर नहीं आते, पर जैसे जैसे यहाँ पे काम करते हैं तो बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो अमजद जी, आपने यहाँ पे क्या सीखा? पहले मैंने पे जो रंधम मशीन है वो सीखा था, फिर बाद में ये लेथ सीखा हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद में 2011 के 12 में ये मशीन आया, फिर मैंने ये सीखा। तो प्रशांत जी, ज़ीरो साथ में लेकर आते हैं हाँ और क्या मतलब यहाँ पे आप सिखाते होंगे? हाँ, मतलब देखिए, कोई भी पढ़ा हुआ होता नहीं है, पर उनका इंटरेस्ट भी होता है और मेरा सिखाने का जो उनको स्टाइल पसंद आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन से सब सीख जाते हैं। ओके, तो भाई एडवांस टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, तो जल्द से जल्द आइए अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग के, वुडन के अच्छे आपके आइडियाज़ लेकर, क्योंकि आपके आइडिया को रियलिटी में ये कन्वर्ट करते हैं। ओके, चलना याद इसकी ओर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्यूटीफुल सा वुडन आर्ट वर्क यहाँ पे डिस्प्ले में आपको दिख रहा है। ये बनाया गया है सुहानी इंडस्ट्री में, और जिनका जो ब्यूटीफुल सा आइडिया है, डिज़ाइन है, वो है प्रशांत काटवाला की। तो अगर आपको अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी आपको एक बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना है वुडन आर्ट को लेके, तो सुहानी इंडस्ट्री इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। प्लीज़ कॉन्टैक्ट प्रशांत काटवाला। और सर, मैंने सुना है कि आप यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आर्किटेक्ट सीख रहे हैं, हाँ। जो, तो आप उनको भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, उनको फैकल्टी आप देते हैं, वो क्या है? अच्छा, कौन कौन सी फैकल्टी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपके यहाँ आती है? पारी यूनिवर्सिटी में से आर्किटेक्चर की फैकल्टी वाले आते थे, फिर MS यूनिवर्सिटी में आर्ट्स में से भी आते थे, आर्किटेक्चर में से भी आते थे। वो लोग स्टडी करने आते हैं कि किस तरह से हम जो बनाते हैं, ड्राइंग बनता कैसे है, हमको किस तरह से ड्राइंग बनाना चाहिए जो आगे जाकर यूज़फुल हो जाए, उसके लिए आते थे। तो वैसे तो आर्किटेक्ट इनको कांटेक्ट करके इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करवाते हैं, पर तो भी मैं कुछ प्लेसेस का नाम जानना चाहूँगी कि इस तरह के ब्यूटीफुल डिज़ाइन आपने वडोदरा में कहाँ कहाँ, या कुछ रेस्टोरेंट का नाम हो जाए, या कहाँ कहाँ पर आपने ये वुडन आर्ट का वर्क किया है? हाँ, जैसे होटल है, ओल्ड स्कूल होटल है, फिर मंडप रेस्टोरेंट है जो नितिन भाई का साइट है, फिर एलिवेशन, बाहर का जो एलिवेशन है वो मार्बल आर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो आत्मन भाई का साइट है, फिर वल्लभ दास ज्वेलर्स है, पराग भाई का साइट है। तो वहाँ पे हमने सब CNC कटिंग कार्विंग काम सब किया हुआ है। सर प्रशांत जी, इतने ब्यूटीफुल सी सुहानी इंडस्ट्री आप लेकर बैठे हैं, और सारे आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर यहाँ पर आते हैं, और वडोदरा के भी काफ़ी रेस्टोरेंट, ऑफिसेस, अच्छे घरों का वर्क आपने यहाँ से ही किया है। तो मैं जानना चाहूँगी कि हर चीज़ की शुरुआत के पीछे एक ड्रीम होता है, एक हिस्ट्री होती है ना। तो मैं जानना चाहूँगी प्रशांत जी से कि मुझे 2 बातें जाननी है इनसे, कि सुहानी इंडस्ट्री की हिस्ट्री क्या है, और आपकी सरनेम बहुत अलग है, काट वाला। तो जब मैंने इनसे बात किया था तो मैं सोचती रही कि काट वाला सरनेम होता है, तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि काट वाला सरनेम आपका कैसे हुआ, एंड सुहानी इंडस्ट्री का जन्म कैसे हुआ, ये शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली हम एक्चुअली दालिया पटेल है, ओके। पर हमारा फैमिली बिजनेस था वुड का, अच्छा। जो बहुत साल पहले आग लगी थी, उसमें पूरा तबाह हो गया था। तो उसके अंदर से जो भी कोयला था, जो भी रॉ मटेरियल था, वो हमने बहुत साल तक बेचा। ओके। उसकी वजह से हमारा सरनेम काटवाला हो गया है। मतलब सब ऐसे बोलते थे, भाई ये जो भी चाहिए, ये कोलसा चाहिए तो ये काटवाला के यहाँ से ले आओ, पुराना लकड़ी चाहिए तो काटवाला के यहाँ से ले आओ। राइट। तो ऐसे सरनेम काटवाला पड़ गया, और कभी किसी ने चेंज भी नहीं किया, चलने दिया ऐसा। मतलब
तो प्रशांत जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत तकलीफें उठाई है, तो हमारे दर्शकों को बताइए आपने कहाँ से शुरुआत की थी, कैसे आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट हुआ, क्या पहले काम करते थे और कैसे ये सुहानी इंडस्ट्री का जन्म हुआ? हमारा एक्चुअली मैंने जैसे बताया कि हमारा वुडन का फैमिली बिजनेस है। मतलब हम पहले कच्ची लकड़ी बेचते थे, कच्ची लकड़ी के अंदर से डिज़ाइन बनाते थे। हमारे यहाँ मिस्त्री बैठ के बनाते थे, वो हम देखते थे पहले से, बचपन से ही देखते आए कि भाई कोई सोफ़ा बना रहा है, कोई दरवाज़ा बना रहा है, तो उसके ऊपर से पहले से मुझे इंटरेस्ट लगा था डिज़ाइन के अंदर। तो डिज़ाइन का इंटरेस्ट और मेरा काम लकड़ी का वो पहले से बैठ नहीं रहा था कुछ भी। और कार्विंग का काम जो है वो मुझे जो लोग करते थे वो देखने में भी मज़ा आता था, वो कैसे करते हैं, कैसा दिखता है, उसके अंदर पहले से इंटरेस्ट था। तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि ये लकड़ी को इसके साथ इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिया है मैंने। तो कच्ची लकड़ी बेचते थे, उसके बाद हमने डिज़ाइन वाली लकड़ी बेचना शुरू किया। शुरुआत में हमने 2-3 डिज़ाइन रखी जो हम मैनुअल मशीन पे बनाते थे। 2002 के अंदर हम रिटेल करते थे। 2006 के अंदर हमने सुहानी इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश किया। उसके अंदर बेसिकली हम क्या करते थे कि जो रिटेल करते थे वही बनाते थे। मतलब जो 5 डिज़ाइन हम बाहर से लेते थे वो हम खुद बना के बेचने लगे। फिर बनाते बनाते हमने इतनी वैरायटी कर दी उसके अंदर कि मशीन से बनाने लगे, मशीन से इतनी सारी वैरायटी बनने लगी। अभी ऐसा है कि एक आर्किटेक्ट आता है, उनके पास 10 डिज़ाइन हम बना के देते हैं। पहले ऐसा था 10 आर्किटेक्ट को हम एक ही डिज़ाइन देते थे, अभी उल्टा हो गया है, एक आर्किटेक्ट को 10 डिज़ाइन दे रहे हैं। तो आप बहुत एडवांस होते जा रहे हो। हाँ। तो आपने मुझे बताया था कि आप जॉब करते थे, फिर आपने हाँ। साइकिल पे भी काम किया हुआ है। हाँ। तो वो हम दर्शकों को बताएंगे वो स्ट्रगल स्टोरी क्या है? वो स्ट्रगल स्टोरी ऐसा है कि जो हमारा पीढ़ी था, मतलब CP सन्स का जो पीढ़ी था उसके अंदर मेरे फादर एक पीढ़ी अलग से चलाते थे, काटला जगमन एंटरप्राइज। जब पीढ़ी डीजल हो गया तो हमने हमारा घर बार बेच के वो पीढ़ी हमारे नाम कर दिया। वो टाइम पे हम पढ़ाई करते थे, मतलब हम पढ़ाई करने में भी हमको स्ट्रगल करना पड़ा है। तो जो भी हम काम करते थे बाहर, जैसे स्क्रीमेंटिंग का हो गया, फिर डिज़ाइन का किसी का कार्ड छापते, तो उसके अंदर मैंने डिज़ाइन सीख लिया। वो भी देखते देखते सीख लिया, क्योंकि वो टाइम पे 2002-1 के साल के अंदर किसी के पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था। और मैं जो ड्राइंग बनाता हूँ वो मैं किसी के पास सीखा नहीं, वो मैंने खुद देख के सीखा है। किसी कोई बनाता है मैंने देख लिया और वो सीख लिया है मैंने इस तरह से। फिर मेरे अपने इंटरेस्ट से उसको प्रैक्टिस किया, फिर उसको सीखा है। ओके, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी इतनी अच्छी सुहानी इंडस्ट्री आपने मतलब बना दी है और काफ़ी सारे आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर और सारे काफ़ी सारे वडोदरा के क्लाइंट आप तक आते हैं। तो आपको, मुझे तो इतना डीपली नॉलेज नहीं था, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जो वुडन की जो आप ये कारीगरी देखते हैं ये पहले ड्राइंग होता है, सही है? हाँ, सही। हाँ, तो वो जो ड्राइंग है उसे CNC वर्क के अंदर इंक्लूड होता है। तो भाई इनके, प्रशांत जी की कुछ कंप्लेंट्स भी है CNC वर्क को लेके, तो सर वो क्या है? हाँ, कंप्लेंट्स में ऐसा है कि अभी एक बात समझ लीजिए कि ये पूरा काम है मिस्त्रियों का, बराबर है। अभी मिस्त्री इतने एडवांस नहीं हो रहे हैं कि ये काम को समझ पाए, या फिर वो खुद शुरू कर पाए, या फिर वो खुद ड्राइंग कर पाए। जैसे हमारे इंडिया के मिस्त्री है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई नहीं है, बहुत परसेंटेज कम है उनके के जो खुद ड्राइंग बनाते हैं और फिर क्लाइंट को दिखाते हैं, और क्लाइंट ओके करता है, फिर बनता है। ज़्यादातर मिस्त्री तो सिर्फ हाथ से बना के दे देते हैं, ऐसा आएगा ऐसा आएगा, क्लाइंट को पूरा समझ नहीं पड़ता है। फिर वो काम शुरू होता है, आधा काम खत्म होता है, बाद में उनको पसंद नहीं आता है कि भाई ये काम बराबर नहीं है। तो उनको पहले से जो गाइडलाइन दिखाना चाहिए वो दिखाते नहीं है। उसके लिए उनको ड्राइंग सीखना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट रखे ड्राइंग के अंदर, या सीखे या फिर कोई बंदा अपॉइंट करे जो यंग हो, ड्राइंग को इस तरह से उनको एम्प्लॉयमेंट भी डेवलप होगा। बराबर, पूरा का पूरा अपने ही जेब में डाल देते हैं ऐसा तो बराबर है। और कस्टमर को भी एक फैसिलिटी रह जाएगा कि मुझे कैसा चाहिए। क्योंकि कोई भी कस्टमर का ड्रीम होता है, वो फर्नीचर बनाएगा, एक बार बनाएगा, उसको पूरी जिंदगी देखना होता है। अगर वही खराब बन जाता है तो फिर उनका मूड खराब हो जाता है। यानी एक बहुत अच्छा स्लोगन है हमारे सुहानी इंडस्ट्री का कि भाई टर्न योर आइडिया इनटू रियलिटी, तो वो क्या है? टर्न योर आइडिया इनटू रियलिटी मतलब ये कॉन्सेप्ट हमको ऐसे आया कि जैसे मैं सेल करता था पहले एक ही डिज़ाइन 10 आर्किटेक्ट को, तो वो टाइम पे क्या होता था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो आर्किटेक्ट उनका आइडिया हमको देते थे पर हम उनको बना नहीं पाते थे।
मतलब अभी ये अवेलेबल है, अब अगर आपको ये चाहिए तो ये टाइम लगेगा ऐसा। भाई आज ऐसा हो गया है कि आर्किटेक्ट पूरा हाउस डेकोर इंटीरियर करते हैं, राइट। फिर उनके बाद उनका कुछ हैंडल है या फिर कोई वास है कि जो ऐसा आइडिया होता है उनका कि जो मेरा एक इम्प्रेशन यहाँ पे रह जाए ये घर के अंदर, कि मेरा एक थॉट रह जाए कि ये मैंने थिंक किया हुआ है। जैसे एक आर्किटेक्ट ने ये हैंडल थॉट किया था कि ये मेरा हैंडल है, कोई भी आएगा तो ये रुक जाएगा ऐसा स्टॉप करके, तो उनके लिए उन्होंने थॉट किया, हमने बना दिया। वाव। तो इसको हम टर्न योर आइडिया इनटू रियलिटी बोलते हैं कि आर्किटेक्ट थॉट करते हैं, हम बना देते हैं उसको, या फिर आर्किटेक्ट की जगह अगर कोई कस्टमर भी थॉट करता है तो भी हम बना देते हैं। सो प्रशांत जी, हम जानना चाहेंगे कि सुहानी इंडस्ट्री में क्या क्या वर्क होता है। हाँ, सुहानी इंडस्ट्रीज में बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइन का सब वर्क होता है। जैसे डोर डिज़ाइन होता है, फिर फर्नीचर का, कपबोर्ड का डोर है, किचन का डोर है, मेन डोर है, कुछ भी। और मतलब स्टाइलिश डिजाइनर पार्टीशंस भी। हाँ, पार्टीशंस भी होते हैं। सोफ़ा का कार्विंग होता है, सोफ़ा डिज़ाइन होता है, फिर डाइनिंग टेबल का कार्विंग होता है, मंदिर का कार्विंग होता है, फिर बेड का कार्विंग होता है। जितना भी इंटीरियर का वर्क है, एक्सटीरियर में भी होता है। एक्सटीरियर में क्या होता है, जैसे कोई अपार्टमेंट बन रहा है तो उसका डक का डिज़ाइन है, जैसे नेम प्लेट है, फिर कंपाउंड वॉल है, उसके ऊपर जो तार बांधते हैं उसकी जगह हम प्लेट लगा के देते हैं। उस तरह का काम है 3D का। और आपने मुझे एक वो दिया था रेस्टोरेंट का, चार्ली चैपलिन का, हाँ। वो क्या हुआ है? हाँ, वो एक थॉट है। मैंने जो बोला ना, टर्न योर आइडिया इनटू रियलिटीज, वो आर्किटेक्ट का एक थॉट है कि उन्होंने ऐसा सोचा कि 2 बैंक्वेट के बाजू में एक ऐसा वॉल करना है कि जो सीधा आदमी खड़ा रहे तो कुछ ना दिखे, पर जो टेढ़ा बैठा हो उसको कोई इमेज दिखे। ओके। तो उन्होंने वो थॉट दिया है, मैंने उसके हिसाब से वो डेकोर किया है। उसके अंदर बच्चन है, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी चार्ली चैपलिन है, तो उनके फोटो उसके अंदर लगे हुए हैं। पर आप सीधे 90 डिग्री में खड़े रहोगे तो दिखेगा नहीं, सब पार्टीशन ही दिखेगा आपको। फिर थोड़े से क्रॉस होके 45 के अंदर तो आपको बच्चन भी दिखेगा। वाओ। सो वे किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर आप अपने घर को बेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग का लुक देना चाहते हैं, अपने ऑफिस को या अपने रेस्टोरेंट को, कोई भी आप अपना एक बेस्ट डिजाइनर लुक चाहते हैं घर का, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सुहानी इंडस्ट्री में और प्रशांत काटवाला जी को। थैंक यू। तो प्रशांत जी, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल से लेटेस्ट पीसेस आप बना रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि अब और आगे फ्यूचर में वुडन इंडस्ट्री में, वुडन टेक्नोलॉजी में आप क्या कुछ नया इंट्रोड्यूस करने वाले हैं? हाँ, ये सब अभी जो बन रहा है वो 3D मशीन पे बन रहा है। मैंने अभी आपको बताया था 4D जो एलिमेंट हम बनाते हैं, तो ये 4D के अंदर एक आगे का स्टेज है जिसमें स्टैचू बनेगा। जैसे सरदार पटेल का स्टैचू है, तो वो ऐसा एक स्टैचू बनने वाला टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं। अगर वो चालू हो जाता है तो हम अपडेट देते हैं। सो फ्यूचर डिजाइनिंग जो है इंटीरियर डिजाइनिंग में, तो वो भी लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी और आ रही है, फोल्डिंग फर्नीचर। हाँ, वो फोल्डिंग क्या फर्नीचर। जैसे आइकिया कंपनी है जो एक कोरोगेटेड बॉक्स के अंदर पूरा का पूरा सोफा दे देती है, हमको घर पे जाके असेंबल करना होता है। उस तरह का एक फोल्डिंग फर्नीचर है, फर्नीचर का कॉन्सेप्ट है जो शुरू करने वाले हैं। उसके अंदर एक पैरामीट्रिक वॉल भी आता है, जो जैसे 3D हमने ये बनाया हुआ है, पूरा सीट ले जाना पड़ता है, उसकी जगह कोरोगेटेड बॉक्स में पैकिंग हो जाएगा, वो घर जाके असेंबल करोगे तो पूरा 3D सीट दिखेगा। इस तरह का पैरामेट्रिक वॉल है। फिर पैरामेट्रिक फर्नीचर आएगा, उसके अंदर भी फोल्डिंग ही आएगा। जैसे चेयर हो गया, अनफोल्ड करोगे तो चेयर हो जाएगा, जैसे टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, सब उसमें भी बन जाएगा। तो भाई प्रशांत जी को ड्राइंग करने का बहुत शौक है, ना किसी से सीखे हैं, ये सारे उनके ही ड्राइंग्स है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो प्रशांत जी अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, और अगर आपका काम आपका प्यार बन जाए तो वो रिजल्ट ही उसका कुछ अलग ही होता है। तो प्रशांत जी, फिर आप बहुत ही रेडी हैं, आप तैयार हैं, आप श्योर हैं कि आप अपने क्लाइंट्स को, आर्किटेक्ट्स को, इंटीरियर डिजाइनर को आप बेस्ट से बेस्ट आगे डिजाइन्स देने वाले हैं? हाँ, डिजाइन के लिए मैं कभी नहीं थकूंगा। हाँ, तो सारे आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर, वडोदरा के और क्लाइंट्स भी वेलकम है एट प्रशांत काटवाला एंड सुहानी इंडस्ट्री पे। सो फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे किरण चिंगर जी और विवेक जी बैठे हैं हमारे साथ, और वो सुहानी इंडस्ट्री के बहुत पुराने क्लाइंट हैं। तो जानेंगे उनसे कि सर आप, मैंने जैसे कि सुना कि आप 8-10 सालों से सुहानी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइन है, इनका बहुत अच्छा सा बढ़िया वर्क है, तो सर आप इतने सालों से सुहानी इंडस्ट्री के साथ क्यों जुड़े हुए हैं?
मैडम ये बात ये कि हम लोग को नया नया यहाँ पे जो इंटीरियर डिज़ाइन के लिए जो नया नया पैटर्न आता है, डिजिटल जो डिज़ाइन आता है, हमको यहाँ से प्रशांत भाई से अच्छे से हमको डिज़ाइन मिलता है। हम उससे बहुत खुश है वो चीज़ों से, उसके लिए हम बार बार यही ऑर्डर देते हैं। ठीक है। अच्छा विवेक, यस, क्या लेटेस्ट डिजाइन? आई थिंक तो मैं आपके हाथ में भी देख रही हूँ। ये अभी नया डिज़ाइन बना हुआ है, सुहानी इंडस्ट्री ने डेवलप किया हुआ है एपॉक्सी। तो जस्ट देख रहे हैं अभी, और इसके ऊपर कुछ करेंगे आगे। आगे अच्छा से कुछ हम डेवलप करेंगे उसको अच्छे से। अच्छा, ओके। ओके। सो देख रहे हैं कि आप इतना बढ़िया सा डिजाइन यहाँ पे है, तो ऐसी नई नई काफी सारी बढ़िया डिजाइन एंड सीएनसी वर्क, जो ड्राइंग से लेके कट से लेके जो सारा सुहानी इंडस्ट्री में प्रशांत काटवाला के द्वारा होता है। तो इतने ब्यूटीफुल पीसेस अगर आप बनाना चाहते हैं बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन के लिए, तो सुहानी इंडस्ट्री इज़ बेस्ट चॉइस। अच्छा ओके, तो वडोदरा के मोस्टली सारे आर्किटेक्ट आप तक आ चुके हैं। ओके, तो मैं चाहूँगी कि अभी ये हमारा एपिसोड एंड की ओर जा रहा है, तो मैं चाहूँगी कि प्रशांत जी कुछ बातें अगर आप आर्किटेक्ट से या इंटीरियर डिज़ाइनर से कुछ कहना चाहें तो कैमरे पे बताइए, हमारे दर्शक भी सुने। हाँ, आर्किटेक्ट्स जो नए नए आर्किटेक्ट्स आते हैं उनको तो सिर्फ इतना ही करना है कि जो भी ड्राइंग वो बनाते हैं वो यूज़फुल बनाए, कि सीएनसी के ऊपर डायरेक्ट चल जाए। क्योंकि कई बार होता है कि आर्किटेक्ट ड्राइंग्स देते हैं फिर हमको फिर से बनाना पड़ता है। जो एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट है वो तो सही ड्राइंग देते हैं, तो नए नए जो स्टूडेंट आर्किटेक्ट आते हैं तो उनको थोड़ा सा ये सीखना है बस। सो फ्रेंड्स, ये है सुहानी इंडस्ट्री। अपने आइडिया को रियलिटी में चेंज कीजिए। सारे आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर और वडोदरा के काफ़ी सारे महानुभावों से मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने घर का, ऑफिस का बेस्ट इंटीरियर डेकोरेशन चाहते हैं तो सुहानी इंडस्ट्री में प्रशांत काटवाले जी के पास श्योर आइए। और मैं हूँ सोहनी, और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। राज, थैंक यू सो मच सारे डिटेल्स देने के लिए। सो फिर से कहना चाहूँगी, वेलकम टू सुहानी इंडस्ट्री फॉर द बेस्ट वुडन आर्ट वर्क, इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड टर्न योर आइडिया इनटू रियलिटी। थैंक यू।